हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने बताया था आपको पीवाईक्यू, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और इस बार मैं पीवाईक्यू लेके आया हूं जो आपके इस बार के पिछली बार पेपर हुआ है 2021 में, और जो एग्जाम हुआ था 2022 में। मतलब 4 साल बाद यूपी टेट का आगाज हो चुका है और आपको 4 साल के बाद एक बार फिर से यूपी टेट देंगे और यूपी टेट के बाद एक बड़ी वैकेंसी आ जाएगी। तो इसलिए चूकिए मत और भूलिए मत, ये आपका लास्ट मौका है और इस बार 2026 में आपको सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा और लेकर आप लोगों की चुप्पी तोड़ देना। तो सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आपको उत्तर प्रदेश जो 2021 में टीईटी की परीक्षा हुई थी प्राइमरी के द्वारा, ठीक है, तो उसमें मैं लेकर आया हूं पीवाईक्यू। तो आप सबसे पहले देखिएगा कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं उनको लिख लीजिएगा, उन टॉपिक को लिख लीजिएगा जिनमें आपको क्या लग रहा है परेशानी हो रही है, और जिनमें आपको परेशानी नहीं हो रही है उनको आप कंटिन्यू करते चले जाइएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए मैं सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोर से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन। तो आपका ये कौन सा क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन का है, ये स्टैटिक का पार्ट है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, सांख्यिकी जिसे बोलते हैं। तो सांख्यिकी में आपको पढ़ना क्या क्या है, बहुलक पढ़ना है, माध्यक पढ़ना और मीन पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले यहां पे ये जानना होगा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उससे साथ चीजें ही बताता जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पे बता रहा हूं कि क्या बहुलक क्या होते हैं। बहुलक मतलब क्या होता है, मॉड। बहुलक क्या होते हैं आपके, मॉड। मॉड क्या होता है, जो जितनी बार ज्यादा बार आया हो। बहुलक क्या होती है, जो बहुत बार आया हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 1 1। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो इस प्रश्न का आपको बहुलक क्या मिला, 1। तो बहुलक क्या होता है आपका, मॉड, जितनी बार आया हो। ठीक है, अब बताते हैं मीन। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सभी को जोड़ लेते हैं, प्लस जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका हम क्या लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कहने का मतलब है, अब आपके देखो दो कॉन्सेप्ट हुए, एक मॉड हुआ और एक बताया मैंने मीन। मीन होता है क्या आपका, माध्य। तो माध्य क्या होता है, जितने भी नंबर हैं सभी को योग कर लो और बटे क्या कर दो, जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर देते हैं। अब मॉड हो गया। अब होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, माध्यक। माध्यक के दो तरीके हैं, एक आपका क्या है, एक सम नंबर का आता है और एक विषम नंबर का। तो हमने आपको इसमें सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, आगे भी आएगा और भी चीजें बताएंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, माध्य और बहुलक। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। देखो 5 सेंटीमीटर बाजू वाले सभी फलकों पर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, घनों के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जब भी क्वेश्चन क्या बोला जाए कि घनों में केवल एक ही फलक वाले, तो आपको याद होना चाहिए एक ही फलक पर रंग लगाने का फॉर्मूला होता है क्या, 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर। अब आपको दिया गया है 6। देखो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, चीजें बता रहा हूं। देखो n हमारे पास कितने हैं, 5। कितने हैं हमारे पास, 5। तो हमने क्या लिख दिया, देखो यहां पे 5, 5 - 2 का स्क्वायर।
अब देखो स्क्वायर भी बहुत चीजें, बहुत सारी लड़कियां गलती कर देती है, वो क्या कर देती है, 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर आपने देखा होगा, कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, 6 नहीं होता है, 3 का वर्ग होता है क्या, 9। तो यहां पे क्या करना है, 6 इंटू 5 में से 2 गया, क्या बचा, 3, 3 का वर्ग, तो कितना आ गया, 6 इंटू 9, तो 9 छिक्का कितना आ गया, 54। तो आपका इसका आंसर कहां लगा हुआ है, 54 यहां लगा हुआ है। तो आपको क्या पूछा गया है, अगर एक ही फलक पर रंगों की संख्या पूछी जाए तो फॉर्मूला लिख लो, 6n-2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो एक एक चीज आपकी यहां पे क्लियर होती जा रही है। अब यहां पे क्या करना है आपको, देखो पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या पूछा गया है, तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो ये भी सीख लो। ठीक है, क्या होता है, देखो अंतः कोणों का योग पूछा जाए तो होता है n-2 इंटू 180। कितना होता है, पंच, जब भी अंतः कोणों का क्या पूछा जाए, योग पूछा, एक एक फॉर्मूला है, कॉपी पे लिखते जाओ, ये मिल जाएगा। अंतः कोणों का योग कितना होता है, देखो अब पंचभुज, तो पंचभुज मतलब 5 भुजाएं होती हैं जिसमें, षटभुज मतलब 6 भुजाएं होती हैं, अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं होती हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5-2 इंटू 180, तो 5 में से 2 गया 3 इंटू 180, तो 180 तिया कितना आ गया, 540। समझ में आया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, देखो क्या क्या है। एक खंबे के 4/7 भाग में कीचड़ में फंसा है, जब धसे हुए 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो क्या आता है। तो देखते हैं हम यहां पे क्या आ जाएगा, देखो 1/, ठीक है, खंबे को 1/, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, इसको हम सही से करते हैं, मूव करना पड़ेगा इसको। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या दिया गया है, एक खंबे का 4/7 भाग किससे हुआ है, देखो कीचड़ में धसा है, जब धसे हुए 1/3 भाग खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर का खंबा अभी भी कीचड़ में है, खंबे की पूरी माप क्या है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले देखो इनका क्या, 4/7 भाग कीचड़ में धसा है, जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग, तो देखो 7 में कितना, देखो 4/7 भाग, तो देखो 7 और 3 का हम क्या ले लेते हैं, बताओ, लासा ले लेते हैं। आपको करना है तो करके बताना है कि क्या क्या आएगा, तो जल्दी से बताइए कि कैसे आएगा इसका। तो इसका क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग आंसर। तो इसका दिया गया है क्या, जल्दी से कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन लोग कर पाएगा। जल्दी से बताइएगा, कमेंट में पढ़ रहा हूं। जल्दी से बताइएगा। तो देखो जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो कुछ भी मत करिए, ये देख लो इसका और इसका 4/7 भाग कीचड़ में है, जब धसे हुए भाग, तो इनका इनका क्या ले लो, हमेशा लासा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लासा। तो लासा कितना आ गया, देखो 7-21। अब देखते हैं एक एक खंबे का 4/7 भाग किसमें खसा है, कीचड़ में, तो 4/7 भाग, तो 7-21, 4-12, कितना आ गया बताओ, 4-12, तो 12 भाग इसके कीचड़ पे पड़ो, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धसा है, तो 21 हमने माना था। अब 21 में 12 भाग क्या हुआ, कीचड़ में फंसा है, तो बचा कितना हमारे पास, 21 में से 12 गया 9। अब उसका बोला 1/3 भाग, तो इसका 1/3 भाग कितना आ गया बताओ, 3 त्रिका 9, 3। अब बताओ कितना बचा, देखो 12 खींचा गया तो कितना बचा, 12 में से यही तो बचा, 3/1/9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा,
21 मीटर। अगर आपको पूरा बताना है तो बताइए, हम पूरा ही आपको बता सकते हैं। कैसे करना है, देखो एक x पार्ट था, तो x का 4/7 भाग क्या हुआ, कीचड़ में फंसा हुआ है। एक खंबे का 4/7 भाग किसमें फंसा हुआ है, कीचड़ में फंसा। जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग, 1/3 भाग, तो ये कितना बचा बताओ, 4/x का 1/3 भाग कीचड़ में फंसा हुआ है। अब बचा हुआ हमारा पार्ट कितना बचा हुआ है, इसमें देखो 8 भाग बचा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4/7x कॉमन आ जाएगा, ये देखो ये दोनों में कॉमन है, तो 4/7x कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, एक में से 1/3, तो देखो 4/7x इंटू 2/3 बराबर 8, 4 दूनी 8, तो 7 तिया 21। या तो आप ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो हमने आपको ऐसे बताया है, कर लीजिए। ज्यादातर इसका आंसर क्या आता है, इनके इनके क्या आता है, मल्टीपल का आंसर आता है। समझ में आ गया होगा आपको। फिर देखिए क्या है, 94 तक आपके इसमें हो गए हैं, 91, 92, 93, 94। ठीक है, अब देखते हैं, आते हैं क्या, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को कितने दिन में करता है, देखो 20 दिन में करता है, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो हमने लिख लिया ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी और सी किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20। अब इन तीनों का क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। तो लासा कितना आ जाएगा, देखो 12, 15 और 20 का लासा 12, देखो 12 पंचे 60, तो हमने कर लिया 60। तो ए और बी कितना काम करते हैं, 5, ये करते हैं 4 और ये 3। अब देखो ए और बी, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले हम तीनों का निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी सब डबल हो जाएंगे, तो 5 4 9 3 12, कितना आ गया, देखो 5 4 9 3 12। अब 12 पंचे कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, यही तो होगा, 5 4 9 3 12। ठीक है, तो अब 5 4 9 3 12, तो 12 में से ये हटा दिया, कितना बचा, 6। तो ए प्लस बी प्लस सी काम कितने दिन में कर रहा, 6 दिन में, सब मिला के करेंगे। ठीक है, अब a प्लस बी, तो a प्लस बी इसमें पूछा है, a का काम पूछा है, तो c प्लस बी प्लस सी देख लो कितने दिन में कर रहा, 4 दिन में। तो a प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो 2 आ गई, तो 2 से क्या कर देते हो, डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 दिन में। समझ में आया होगा आपको प्रश्न। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्या दिया गया है, क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य का क्या दिया गया, 3 हो सकता है अभी चीजें समझ में धीरे धीरे आ रही हो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, इससे और अच्छी चीजें मिलेगी, धीरे धीरे मैं आपको समझूंगा और क्लासेस बेहतर दूंगा। यदि किसी वस्तु का देखो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी, उसके विक्रय मूल्य का कितना दिया है, 3/2, तो इसको लिख लो सीपी बटे एसपी। तो देखो सीपी 3 है, एसपी कितना आ गया, देखो 2, तो मतलब क्या हुआ, इसमें हानि होगी, तो लाभ वाले हमारे क्या हो गए बताओ, हट गए। क्योंकि देखो अगर आप 3 रुपए की चीज खरीद रहे हैं और 2 में बेचेंगे तो क्या होगा, घाटा होगा। कितने का घाटा हो रहा, 1 का, सीपी कितने का, 3, परसेंटेज कितने का होता है, 100 का, तो 33 सही 1/3% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 0 12 12 10 12 1 2 1 0 1 2 को से 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल आपसे पूछा गया है, तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो तो कर लो आराम से, 12 से डिवाइड करेंगे, देखो तो 12 एकम 12, जीरो कितना बचा, 10, 10 ही तो हुआ, फिर जीरो लगा दो, कितना आ गया बताओ, 12 8 96, कितना आ गया बताओ, 12 8 96,
96 और 4 100, 100 हुआ, 100 मतलब कितना हो गया, 96 4 100 5 52, तो 12 चौको 48, तो 12 चौको कितना आ जाएगा 48, 48 में कितना बच गया हमारे पास, 4 बच गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुणनफल में इकाई का अंक पूछा गया है, तो लास्ट की क्वेश्चन को कर लेते हैं मल्टीप्लाइड। 8 छिंग 48, 48 का मतलब 8, 9 दूनी 18, 8 8 64, लास्ट पूछा है, आपका आंसर कितना आ गया 4। आई होप आपको सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्या है इसका, देखो आपको फिर चौथा दिए गए क्या पूछा गया है, आंकड़ों में दिए गए आंकड़ों का क्या पूछा गया है, उसका क्या पूछा गया है आपसे, माध्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है उसका, दिए गए आंकड़ों का माध्य क्या होगा, तो उसका माध्यक 4/5 क्या होगा, इसका देखिए क्या क्या पूछा गया है, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 हो तो उसका माध्यक क्या होगा। तो माध्यक क्या होता है आपका, मीन दिया गया है, ठीक है, तो मीन क्या होता है आपका, देखो सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ लो, कितना आएगा 7 5 12, 12 8 20 7 27, 27 5 32 6 36, 36 3 39, 41 2 41 प्लस x बराबर कितना दिया है 4.5, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 9 10, तो 10 का इधर मल्टीप्लाइड कर दो, तो x बराबर कितना आ गया बताओ 45 माइनस 41, ठीक है, कितना आ गया 45 माइनस 41, एक मिनट, 7 5 7 7 14 14 14 7 5 12 12 8 20 27 5 32 4 36 36 3 39 40 40 2 42, सॉरी यहां पे कितना आ जाएगा 42, ठीक है, तो 42 यहां से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक मिनट, इसमें गलती क्या हो रही है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको इरेज करते हैं। क्या दिया गया है, देखो दिए गए आंकड़ों का व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द डाटा, अच्छा मीडियन पूछा गया है, सॉरी यहां पे क्या पूछा, माध्य दिया गया है, तो उसका क्या पूछा गया, माध्यक पूछा गया है, इसलिए तो यहां पे हमारा कितना निकल के आ रहा था, देखो 7 5 12 8 20 27 5 32 4 36 3 39 40 2 42, तो x की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसका क्या पूछा गया है हमसे, मीडियन पूछा है, तो मीडियन में नंबर कितने हैं, इवन है, n बराबर कितना आ गया 10 आ चुका है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है, तो क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो तो मीडियन बहुत इजी है, सबसे पहले कैसे ऑर्डर में कर लो इसको, अरेंजमेंट कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो कितना आएगा, एक दो दो, एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा तीन, तीन चार पांच, पांच सात सात आठ, ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक कोई नंबर रह रहा है, एक दो हो गया, तीन हो गया, चार पांच हो गए, पांच हो गया, तीन दो बार दिया गया इसीलिए, ठीक है, तो अब क्या आएगा बीच के नंबर, इससे ये देखो हट गया, इससे ये हटा दो, इससे ये हटा दो, इससे ये हटा दो, पांच चार नौ, नौ का और डिवाइड कर दो दो से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.5। क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ था माध्यक, इसलिए थोड़ा सा हो गया, ठीक है। अब सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण किसने दिया था, आर.ए. फिशर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन सबसे इजी है, एबीसी के डीई एफ के ज्ञात हो तो हमेशा याद रखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, पूरे एरिया हमने मान लिया कितना हो, देखो एक 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 एक, अब किसका पूछा गया, किसका पूछा गया डीई एफ, तो डीई एफ तो आ जाएगा 1/4, क्योंकि 1 2 3 4 होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4, इसका आंसर हो जाएगा ट्राइंगल डीईएफ का क्षेत्रफल। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यह दिया गया है क्या, यहां पे दिया गया है हमसे, यदि किसी समांतर माध्य ए ज्यामिति जी
और क्या दिया, हरात्मक माध्य h दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, तो याद रखिएगा हम कोई भी संख्या ऐसी मान लेते हैं, मान लिया हमने क्या, एक मान लेते हैं, कितना मान ले बताइए, एक मान लेते हैं 3, और एक मान लेते हैं, दो मान लेते हैं, और चार मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम, 2 और 4 मान सकते हैं। नहीं मानना है आपको तो 3 और 6 मान लीजिए, जो भी आपको मानना हो। तो जिससे आपको ज्यादा मान लेंगे तो वो आपका आंसर सही से दे देगा। तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, आपको पता है सारी चीजें। तो अर्थमेटिक मीन बताइए जल्दी से क्या होता है, आपको आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां पे आपको क्या क्या मान सकते हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, 2 4 मान लो, 3 6, वैसे हमारे हिसाब से आप क्या मान लीजिए इसमें। क्या मानेंगे जल्दी से बताइए। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई टू होता है। क्या होता है, a प्लस बी बाई टू होता है। समझ में आ गया, क्या होता है, अर्थमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस बी बाई टू होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, और आपका हरात्मक मान होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, हमने संख्या मान ली, अपने ऑप्शन के हिसाब से ही मानते हैं। आप बताइए कौन कौन सी चीजें इसमें मान सकते हैं, तो जरूर बताइएगा कौन कौन सी चीजें मान सकते हैं। 4 और 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन, ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, और ये एच। तो देखो 9 प्लस 4 कितना आ गया, 13/2। ये कितना आ गया, 6.5। ये आ जाएगा 9 चेको 36, मतलब 6 आ गया। तो इसको मानेंगे 2 इंटू 9 इंटू 4, 9 प्लस 4 कितना आ गया, 13। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो 9 चौको 36, 36 दूनी 72/2, 13 छिंग 78, 13 पच्चे 65, 65 और 7, 65 और 7 हो जाएगा। तो 13 पच्चे 65, तो मान लेते हैं 6 तक मान लेते हैं 5.6। तो इसका आपको आंसर अब बता देगा कौन बड़ा आया है हमारा, जरूर बताइएगा। तो कौन सा बड़ा आया हमारा, अर्थमेटिक मीन बड़ा है। ठीक है, फिर कौन सा बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है। फिर कौन सा आएगा आपका, हरात्मक माध्य आएगा। कौन कौन से आएंगे, तो सबसे छोटा क्या है आपका, हरात्मक माध्य। फिर यदि दो संख्याओं का क्या दिया गया है, देखो यदि दो संख्याओं का दिया गया है क्या, अंतर तथा गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें हम मान सकते हैं क्या, गुणनफल ये किसका है, 9 चौको 36, 9 में से 4 गया 5, उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। तो 1/4 माइनस 1/9 क्या आ जाएगा, 1/4। तो 9 चौको 36, तो ये आ जाएगा 9 में से 4 गया 5/36। ठीक है, अब 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित प्रतिभावान कौन थे, आपको बताना है 20वीं सदी के। आपको सभी को पता है कौन है, श्रीनिवास रामानुजन। अब दिया गया किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। कितना दिया गया है, 660 मीटर स्क्वायर है, तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है, देखो लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी दी है, दुगनी दी गई है। लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है, दुगनी है। ठीक है, यदि कमरे की ऊंचाई दी गई है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा, बताओ। तो आपको पता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कितना दिया गया है, 660। 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। 330 बराबर एल प्लस बी। एल प्लस बी कितना आ जाएगा, देखो एल 2b प्लस बी कितना आ जाएगा, 3b। ऊंचाई कितनी दी है, 11, 11 तिया 33, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। तो एल हमारे पास कितना आ गया, 20, बी कितना आया हमारे पास, 10। उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। तो 20 इंटू 10 बराबर कितना आ गया, 200 मीटर स्क्वायर। अब इसके क्वेश्चन जब भी आते हैं, देखो महत्तम समावर्तक पूछा गया है कि 14/33
और 42/55। तो महत्तम, अगर महत्तम समावर्तक पूछा जाए, ऊपर का मासा नीचे का लासा, अगर लासा पूछा जाता है तो ऊपर का लासा नीचे का क्या होता है, मासा होता है। तो महत्तम समावर्तक, तो सबसे पहले इसमें देख लो ऊपर क्या आएगा, महत्तम समावर्तक। तो सभी में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 छिंग 42। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें हमें सीधा करना था कि क्या ये आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। 106 तक। फिर क्या दिया है, देखो ये भी जब भी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन तो जरूर है, तो कुछ नहीं करना है आपको। 7 + 2√10 का वर्गमूल पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया है, 7 + 2√10 का वर्गमूल। तो जब भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इसको तोड़ लो, 2 पंचे 10, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखो ये क्या आ जाएगा, देखो √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2ab। और आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का उसका रूट लेना है, तो आंसर आ जाएगा आपका √2 + √5। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर दिया गया है एक वर्ग, और क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को उभयनिष्ठ है। तो एक हमने क्या बना लिया, वर्ग बना लिया, एक उसकी भुजा उभयनिष्ठ कर दी। यदि त्रिभुज की एक समबाहु मतलब समान भुजाएं हैं तो ये भी 4/3, ये भी 4/3, और वर्ग है तो वर्ग कितना आ जाएगा, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3। तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, क्योंकि उसमें एक बात बोली गई है, क्या, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की क्या दी गई है हमसे, उभयनिष्ठ दी गई है। तो कितना आ जाएगा, 5 × 4/3, 20/3। तो मतलब कितना आ गया, 6 सही 2/3। क्या दिया, एक वर्ग, तो एक वर्ग हमारा ये हो गया। तो इसमें हमें क्या मिल गया, यदि त्रिभुज की एक भुजा, तो एक भुजा होगी। अब गलती कहां होगी, लोग इसको जोड़ लेंगे, ये नहीं, क्योंकि हमें परिमाप चाहिए था। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये चीज आपकी नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ी गलती होती है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फॉरवर्ड करते हैं। 99 से संख्या विभाजित होती है, तो आपको बताया था 9 का मल्टीपल। 9 से सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी संख्या कट जाती है, उनका सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये कितना, 4 2 6 3 9, 5 4 9, ये हो सकती है। 9 हटा दो, 7 2 9, ये भी हो सकती है। 6 6 3 9, 4 2 6 1 7, ये तो बिल्कुल गलत हो गई। अब क्या हो जाएगा, 6 4 10, 2 1 3, 7 3 10, 5 3 8, अब ये हो गई, ठीक है। अब किससे कटना हमें, 9 × 11 से। अब 11 से संख्या कौन सी कटती है, देखो 11 से संख्या वो कटती है जिनको सम, जो नंबर है सम जोड़ लो और विषम दोनों के डिजिट को घटा देते, 0 आए या उसका मल्टीपल आना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं अब देखते हैं। देखो 6 4 10, 10 7 17 और 3 20, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 5 2 7, 5 2 7, 7 में ये हटा दो, 20 में से 7 क्या बचा, 13, ये नहीं होगी, ये तो थी नहीं, क्योंकि देखो 6 3 9, 4 2 6 1 7, तो ये तो थी नहीं। अब देखते हैं ये वाला, तो देखो क्या आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 7 3 10 2 12, ये भी नहीं होगी। बचा कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, 1 1 4 3 4 5। आपको बताइए समझ में आई कि नहीं ये बात, तो कौन कौन सा बचा हुआ है, 1 1 4 3 4 5, समझ में आ गई बात की नहीं। कमेंट तेजी से हो रहे हैं। हाँ, पाई क्या है देखो, तो आपको पता है ये बहुत क्वेश्चन आता है। पाई हमारी क्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई हमारी कौन सी है, पाई हमारी अपरमेय संख्या है। लेकिन 22/7 अगर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगी, परमेय संख्या। समझ में आ गई बात की नहीं, तो ये भी आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका ये पार्ट। आज आपके सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, इसके जो पीवाईक्यू आए हुए हैं।
क्या दिया देखो 10 की पावर 3x बराबर दिया है 125। तो 10 की पावर -2x का मान पूछा गया है। तो देखो 10 की पावर 3x, तो इससे हम क्या कर सकते हैं जरूर जल्दी से बताइएगा। 10 की पावर 3x बराबर क्या दिया है 125। ठीक है, तो हमें कैसे करना होगा इसको आपको बताना है। तो 10 की पावर 3x, तो देखो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एक दो तरीके हैं, 10 की पावर कर लो या इसे 1000 बना लेते हैं। क्या बना सकते हैं, या तो आप 1000 बना लो या इसको आप 10 की पावर -3x में। तो आप इसको देखो 5 का कितना होता है, पचम 25 पंचे 125, ये हो गया 2 की पावर 3x और ये आ जाएगा आपका 5 की पावर 3x। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। 10 की पावर दिया गया है 3x और क्या दिया गया है 10 की पावर -2x का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइएगा। 10 की पावर ये दिया गया और ये दिया गया है, कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, फंस जाएंगे आप क्वेश्चन को, तो देखो हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। 10 की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, इस क्यूब लिख लिया, ये हो गया 5 का क्यूब। तो देखो क्यूब से क्यूब हट गया, 10 की पावर x की जगह पर क्या मिला हमें 5 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए देखो 10 की पावर x, तो 10 की पावर x की पावर क्या आ गया -2, तो 5 की पावर क्या आ गया -2 बराबर कितना मिला 1/25। किसी संख्या को 16075 से किसी संख्या को भाग देने पर 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो आपको एक बात पता होगी, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कभी भी रटो मत, आपको नहीं आ रहा ऐसे कर लो, 5 लिख लिया, 2 दूनी 4, या इसको 7 लिख लेते, क्या लिख लेते हैं यहां पे। अगर आप गलती करते भी हैं तो यहां पे क्या लिख लो 7 लिख लो। देखो क्या 2 तिया 6 में 1, तो हमने क्या किया, ये इधर आएगा 7 बराबर 2 इंटू 3+1 कर लिया, यही तो बच्चा, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिविडेंट हो गया, डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया। अब क्वेश्चन ने दिया गया है 16075 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, देखो 16075, रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर माइनस कर दो, इससे कितना माइनस करेंगे 43, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, कितना बचा 16032 बच गया हमारे पास। क्या बच गया देखो 16032, समझ में आई बात। अब उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 167 से डिवाइड करते हैं, कितने से करते हैं 167 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो ऐसी देख लो, अगर हम देखो 167 का 9 बार पढ़ते हैं तो देखो अभी समझ में आ जाएगा, 8 बार करते हैं तो देखो 8 सत्ते 56, 5 बचा, 8 छिंग 48, 2 50, 50 3 53, 8 5 1336 हो रहा। 9 बार करते हैं तो देखो 9 सत्ते 63 की 3 हासिल लगा 6, 9 चिक्का 54, 54 और 6 60 और 9 6 15। तो आपको समझ में आ गया कि ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या आया होगा बस जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको बताइए, क्योंकि 9 बार क्यों किया है ये भी जानना है, 8 बार करते अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अभी और भी चीजें बताएंगे कि कैसे कैसे आपको पेपर में करना होगा। 50 से छोटे क्या पूछा गया है आपसे, पूर्णांकों में से अभाज्यों की संख्या, अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 24 25 27 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47
48, 49, 50। तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे पास 50 से छोटे धन पूर्णांकों की संख्या कितनी मिल गई? 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दिया गया है क्या, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या दुगनी छोटी संख्या के कितने दिया गया है? 5 गुने से 3 ज्यादा है। 5 गुने से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के कितने 3 गुने का योग पूछा गया है। तो उसका योग कितना होता है? 71 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, हम सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। देखो क्या क्या बोला गया है, बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का 4 गुना, ठीक है, यही तो बोला गया है। और देख सकते हैं क्या, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के बड़ी संख्या का क्या, देखो दुगना, तो बड़ी संख्या का दुगना कितना आ जाएगा? 34। छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा, 5 5 एकम 5 3 8, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। अब देखते हैं 2, 14 दूनी 28, पचम 25 3 28, यही ऑप्शन हो गया। क्योंकि देखो छोटी संख्या का 5 गुना, तो इसका 5 गुना, हमें 3 जोड़ दो, यही आंसर हो गया। करने की आगे की जरूरत ही नहीं थी आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर दिया गया है क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, चलो इसको हम बाद में आपको करवा देंगे, अभी तो इसका पूरा पीपीटी गई, पीपीटी इसकी गायब हो गई है अभी। क्या हो गया, ठीक है चलो कोई नहीं। दिया गया यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, ठीक है, 31 माह 3 मार्च, तो जनवरी से 92 तक गए, कितना बचेगा हमारा? शनिवार हो गया, रविवार आ जाएगा संडे, ठीक है। 5 जनवरी में कितने महीने होते? 26। फिर जो फरवरी आएगी वो 29 की आएगी, जनवरी फरवरी 3, तो कितना आ जाएगा? 9 3 12 6 18, 2 2 4 और 1 5, 7 एकम 7, कितना बचे? 7 अट्ठे 56, 2 जोड़ दो, तो रविवार से 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपका? सोमवार और मंगलवार। समझ में आ गया कि नहीं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 1/3, तो इसको सॉल्व क्या करना है, देखो जल्दी से कर लो। 1/3, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27, 4 का वर्ग 16, ये हमने यहां सॉल्व कर लिया। डिवाइड दिया है, 4 का क्यूब कितना आ जाए, ऊपर जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, देखो 4 की पावर 3, 4 छको 16, छको 64, 64, 27 में से 7 में से 6 गई 1, 2 में से 1 गई 1, तो 11 बटे क्या आ गया? 64। करने की जरूरत थी कुछ नहीं थी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्या बचा? 2 क्वेश्चन बचे हुए। एक त्रिभुज की रचना करने पर ये वाला और ये वाला देख लेते हैं सबसे पहले। आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा इसको हमें? देखो इससे लिख लेते हैं 3 की पावर 3 की पावर क्या होगा? 1/2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, सभी का एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 12। 12 का बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? 12 से गुणा कर दो सभी में। क्या कर दिया? 12 बनाने के लिए, तो 2 छिंग 12, 3 की पावर 4, 3 चको 12, 4 का क्यूब, 4 तिया 12, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 4 का क्यूब कितना आता है? 64, ठीक है। 3 की पावर 6, 3 का वर्ग 9, ऐसे कर लो ना, 3 की पावर इसे क्यूब कर लो, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 ने 81, 81 2, 81 इंटू 9 एकम 9, 9 729। तो आपको आरोही क्रम में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको? तो छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा 64, 125, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपको? 5 वाला, तो 5 वाला कौन सा है? ये 1 2 3 4, तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा आपका आंसर आ जाएगा? अब तो आपको बता ही दिया है, तो आपको क्या मिलेगा? 5 की पावर, ठीक है, सबसे पहले ये मिलेगा। फिर कौन सा मिलेगा आपको? 4 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि 3 चको 12,
3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 4, 256 हो जाएगा ये आपका। तो 700, एक मिला आपको क्या, 729 मिला, एक आपको 256 मिला, 125। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, √5 की पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये सारे प्रश्न आपको मिल गए होंगे। एक प्रश्न आपका और बचा हुआ है बस। क्या एक त्रिभुज की रचना करने पर आपको पता है कि फॉर्मूला होता है दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या बताया, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से। आपको एक प्रश्न आपको दिया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आई होप कोशिश की होगी बताने की। इससे अच्छा कल मिलेगा आपको, और भी धीरे धीरे क्लासेस मिलती चलेंगी। अभी आपको बेसिक बता रहे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही होगी। लगातार ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर करना मत